नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मरवाही में देर रात तक पान दुकान खोले जाने की शिकायत पर दुकान बंद करवाने पहुंची पुलिस पेट्रोलिंग टीम के जवान रमेश जायसवाल पर हमला कर दिया गया। पीड़ित पुलिस जवान की शिकायत पर पान दुकान संचालक और उसके बेटे के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है। वही मामला दर्ज होने की भनक लगते ही दोनों आरोपी पिता पुत्र फरार हो गए। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल मरवाही में अब पुलिस भी देखिए सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। बताते चले देर रात पुलिस पेट्रोलिंग की गई, जहां पुलिस के एक जवान रमेश जायसवाल के ऊपर जो है हमला कर दिया गया। और इस बीच बताया जा रहा है कि आधी रात में ये पेट्रोलिंग की जा रही थी और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि पेंड्रा मरवाही में जो पुलिस है वो सुरक्षित नहीं है। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी और ऐसे में पुलिस के ऊपर हमला हो जाना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कि जो हमारे रक्षा करते हैं और अगर उन्हीं पर ही जो है इस तरह से हमला किया जाता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देर रात पुलिस की पेट्रोलिंग की गई। जो अवैध रूप से दुकान लगाते हैं उनको बंद करवाने के लिए जो है पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस की एक पूरी टीम पहुंची हुई थी, जहां एक पुलिस के जवान को घायल कर दिया गया। हालांकि देखिए अब ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहती है, अब उसी के ऊपर हमला होने लगे तो बहुत बड़ा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है। फिलहाल ये पूरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं मरवाही से। किया गया है, अग्रिम योजना पर अभी है। क्या हुआ था घटना का? अपना आरक्षक जो है वो पेट्रोलिंग में निकला हुआ था। देर रात होने से करीब 10:30 बजा हुआ था। तो जो पांठले पर काफ़ी भीड़ भाड़ लगा हुआ था तो वो समझाइश दे रहे थे कि भीड़ भाड़ ना लगाएं, अब दुकान बढ़ाने टाइम काफ़ी हो गया बोल के। उसी पर से जो उसका मालिक था वो एकदम अति उत्साहित हो गया, अपने पिताजी को बुला लिया, फ़ोन करके बुला लिया और आरक्षक के साथ मारपीट कर दिया, जिस पर अपराध कायम किया गया। किन किन लोगों के मामला दर्ज है? पिता पुत्र सुनिए, पिता पुत्र हैं, वो दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और धान की खरीदी को लेकर इस साल शुरू से विवाद की स्थिति बनी हुई है। धान के रेट एक मुश्त 31 रुपए किसानों के खाते में जमा नहीं होने व समय पर धान की खरीदी नहीं होने से बारदाने की कमी के चलते पिछली सरकार के द्वारा किसानों को दी जाने वाली चौथी किस्त की राशि नहीं दिए जाने के कारण सरकार के द्वारा नाराज 17 गांवों के हजारों किसानों ने आज साले टोला में खासा हंगामा किया। चक्का जाम की जानकारी मिलने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचकर समझाइश की गई और उसके बाद किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं तहसीलदार मोहित साहू व खाद्य अधिकारी उमेश कुमार सिन्हा ने किसानों को आश्वस्त किया है कि शुक्रवार से धान खरीदी चालू हो जाएगी। कांकेर से तस्वीरें दिखा रहे जहां धान खरीदी न होने पर किसान परेशान है। 17 गांवों के किसानों ने चक्का जाम किया है और मौके पर पहुंचकर तहसीलदार ने हालांकि समझाइश दी, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार किसान धान न खरीदने की वजह से परेशान है। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से भी दावा किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की जो समस्या है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां लगातार किसान परेशान है और अब जो है 17 गांव के हजारों से ज्यादा किसान पहुंचे हुए हैं और लगातार यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए मौके पर तहसीलदार पहुंचे और उन्हें समझाइश देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थी लगातार अपनी नौकरी बचाने के लिए रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि सरगुजा को लेकर वहां से रायपुर तक उन्होंने अनुयायी यात्रा भी निकाली है और जिसे बिलासपुर से पुलिस ने रोक दी। इसके बाद दोबारा यात्रा शुरू की गई। वे रायपुर पहुंचे और तूता धरना पर 3 दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे। वहीं बीएड अभ्यर्थियों ने बताया कि पदाधिकारी और नेताओं से मुलाकात कर ज्ञापन दिया जा चुका है, हर जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। बीएड शिक्षक ने आगे बताया कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी नौकरी सरकार बचा ले।
आवाज जहां तक जारी है सभी साथी कि विधानसभा मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक ही निवेदन है सर कि आप मुख्यमंत्री होने के साथ में शिक्षा मंत्री भी हैं और ये पहली बार है कि आप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों का कार्यभार एक साथ निभा रहे हैं। तो आपसे एक निवेदन है सर कि जब भी कोई व्यक्ति कोई भी पहला कमान अपना सौंपता है तो नहीं चाहता कि उसके दामन में किसी प्रकार का भी दाग लगे। और हम लोग आप ही के विभाग के सभी कर्मचारी हैं, 3000 कर्मचारी सर, हम 3000 कर्मचारियों को निकाल कर हमारे आप अपने दामन में किसी भी प्रकार का कोई दाग न लगाएं सर। आपसे बहुत विनम्र निवेदन है सर, हम सभी को समायोजन करें और हमारी नौकरी को रहने दिया जाए। धन्यवाद सर। जी, सरकार से मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ कि विश्वास है मुझे कि हम लोग का समायोजन किया जाएगा। बस सरकार से मेरी यही विनती है कि हम लोग इतनी परिस्थितियों के बावजूद हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार हमारी बात जरूर मानेगी। ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था टीचर का। जब नोटिफिकेशन आया तब ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था और मैं क्लियर कर ली थी। जी, मैं मेरिट बेसिस में ही आई थी। मैं अभी बलरामपुर ब्लॉक में ही पदस्थ हूँ। जी 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 आर्थिक स्थिति तो मेरी शुरू से मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, माता पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आज बहुत मुश्किल से मैं ये जॉब पाई थी। आज मेरा जॉब भी जा रहा है। सरकार से बस मैं यही विनती करती हूँ कि किसी भी प्रकार हमें समायोजित करें और हमारी नौकरी सुरक्षित करें। क्योंकि मेरे माता पिता दोनों नहीं हैं। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे आगे पढ़ाया है, वो उन्होंने ही बीएड किया और उसके बाद मैं जब डिलीवरी होने वाली थी तब भी मैं डीवीसी के लिए आई थी। जब ये सबसे एकदम छोटी थी, मेरा डिलीवरी के जस्ट तुरंत बाद ही मैं डीवीसी के लिए आई थी। तो ये मेरा जो संघर्ष रहा टीचर बनने का बहुत मानसिक रूप से, बहुत आर्थिक रूप से बहुत कठोर रहा। इसलिए मैं सरकार से यही विनती करती हूँ कि हमारी नौकरी सुरक्षित करें। जी, मेरा नाम रितु कुशराम, मैं बलरामपुर जिले में पोस्टेड। सपाय के जय जुहार। मैं बस्तर चुपीला आजी बस्तर ने नौकरी करूकला छाड़ून येता तुता में धरना बसले से येचु कारण आहे बीएड अभ्यर्थी मन की बीएड अभ्यर्थी मन के आप लोग सेवा ले निष्कासित करे से छत्तीसगढ़ सरकार एक यही काजे आमी येता धरना बसलो से हमारी गलती ये थी कि हमने बीएड किया बिना नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन और गजट पत्र में बीएड प्रदर्शित था। आप बीएड हो या डीएड, आप किसी भी डिग्री लिए हो तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हो। लेकिन उसके बाद 11 अगस्त का डिसीजन आता है कि अगर आप बीएड किए हो तो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद से ही हम संघर्षरत हैं और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमें तूता में धरना देना पड़ रहा है। देखिए, अगर सरकारें भीड़ को देख करके अगर काम करती है, अगर एक व्यक्ति की नौकरी जाती है, चाहे 1 लाख की नौकरी जाए, संवेदनशील सरकार वो होती है। अगर एक व्यक्ति को भी कष्ट होता है तो वो उस पीड़ा को अपना मान करके ही उसके लिए फैसला ले लेती है। तो ये भीड़ इकट्ठा करने, चाहे 1 लाख या 3000 या 1000 या एक व्यक्ति की बात नहीं है। अगर कोई भी नागरिक भारत का अगर वो पीड़ा में है तो कोई भी सरकार हो, उसकी पीड़ा को हल करने के लिए उसको उपाय करना चाहिए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो इतने सारे सहायक शिक्षक, इनमें से आधे से ज़्यादा आबादी आदिवासी समुदाय की है, जहाँ पर बीएड करना बहुत कठिन काम होता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक वनांचल क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, ऐसे बीएड के कॉलेज नहीं है। फिर भी एक आदिवासी समुदाय का बच्चा अगर अपने आप को मुख्य धारा में लाने के लिए पढ़ाई लिखाई करता है, पैसे इकट्ठे करके खर्च करके उधार मांग करके अगर बीएड करता है और व्यापम में मेरिट में आकर के वो चयनित होता है और कोई ऐसा फैसला, प्रतिकूल फैसला आ गया, तो विधायिका के पास अपनी असीम शक्तियाँ होती हैं कि उस नौकरी को बचाया जा सकता है। अगर सरकार इनको बाहर कर देगी तो मैं देख रहा था अभी
छोटे छोटे बच्चे को लेकर के दीदियाँ आई हुई हैं, कोई बच्चा 13 माह का है, कोई 9 माह का है, ऐसे कष्ट को वो झेल रहे हैं। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वे भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। और मैं देखा हूँ कि जंगल और जमीन को बचाने वाला जो आदिवासी होता है, सबकी भावनाओं से जुड़ा रहता है। और थाना छोला मंदिर से अपहरण का मामला देखने को मिला है, जहां पर इमरान नाम के शख्स ने दिन दहाड़े 22 साल की लड़की का अपहरण कर लिया है। आपको बता दें, लड़की को बदमाश जबरदस्ती पकड़कर ऑटो में ले गए। लड़की के पिता ने बताया कि मेरी बेटी से आरोपी इमरान जबरदस्ती शादी का दबाव बना रहा था। हमने जो है इसका आपराधिक रिकॉर्ड देखकर सगाई तोड़ दी थी। और उन्होंने बताया कि बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पिता ने छोला थाने में शिकायत दर्ज की है, जिससे के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। और भोपाल में कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिलने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। खाली पड़े प्लॉट पर एक लावारिश क्रिस्टा गाड़ी में 6 से 7 बैग में रखे 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिलने से हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए ये पैसा कहां वहां छुपा कर रखा गया था। फिलहाल आयकर विभाग आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। बता दें कि लावारिश मिली गाड़ी चंदन सिंह गौर के नाम से रजिस्टर्ड है, जो कि ग्वालियर का रहने वाला बताया जा रहा है। आयकर विभाग उससे आगे की पूछताछ करेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। ईडी से बचने के लिए कैश छिपाया गया था, सोना छिपाया गया था, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई हुई है। लावारिश गाड़ी चंदन सिंह के नाम से रजिस्टर्ड बताई जा रही है, जहां पर ईडी ने छापेमारी की है। और इस बीच ईडी से बचने के लिए ये कैश और बैग छिपाया गया था, सोना छिपाया गया था, लेकिन अब ये बरामद कर लिया गया है। और लावारिश गाड़ी थी, उससे बरामद किया गया है, जहां पर देखिए कैश मिला हुआ है। लगभग 10 करोड़ कैश बताया जा रहा है, तो वही 52 किलो सोना बताया जा रहा है, जहां पर यह बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। लावारिश गाड़ी पड़ी थी, जब उसे चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में कैश और सोना बरामद हुआ। सोना जो है वो 52 किलो बताया जा रहा है, तो वही कैश 10 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो कि ईडी से बचने के लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा था। और हाल ही में खुरी नगर से विधायक भूपेंद्र ने अनेक विकास कार्यों की सौगात दी थी, जिनमें से एक हाट बाजार है, जो कि नगर पालिका खुरई की जिम्मेदारी है। और नगर पालिका में पदस्थ अधिकारी नगर पालिका के राजस्व को जबरदस्ती हथियाना चाहते हैं। बता दें कि अधिकारी ने बिना नीलामी के किराए पर दुकानें बंद थी और बांट दी, और ऐसे में साथ ही दुकानों से प्राप्त धनराशि को भी आपस में बंदर बांट कर लिया गया, जिसके बाद नगर पालिका खुरई को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हुई है। और 1 साल से ज्यादा समय से ये दुकानें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसकी भनक तक संबंधित अधिकारियों को नहीं लगी। दुकान संचालक ने बताया कि नगर पालिका राजस्व अधिकारी ने चाबी दी है। पूरे घटनाक्रम पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश महदेले ने बताया कि जो भी घटना का जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो नगर पालिका खुरई है उसकी 47 दुकानें भरी थी, जिसमें 31 की नीलामी हो गई है और 16 जो है हमारी व्यवस्थापन में है। और प्राधिकारी समिति के जो अनुमोदन के पश्चात व्यवस्थापन में भी हम लोगों ने 9 दुकानें दे दी थी। और खबर बलरामपुर से है, जहां पर बलरामपुर कलेक्टर ने विभिन्न चेक पोस्टों और धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के बाद अधिकारियों को सतर्क रहने और धान खरीदी में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अवैध धान की आवाजाही पर नियंत्रण रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं पड़ोसी राज्यों में आने वाले वाहनों का जांच करने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, धान खरीदी केंद्रों पर मौजूद किसानों से की समस्याएं भी सुनी गई हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए अब लगातार निर्देश दिया जा रहा है, समझाइश दी जा रही है, जहां पर
किसान की जो समस्या है वो सुना गया है और इसी के साथ साथ धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण भी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है ताकि जो भी किसान के परेशानी है वो खत्म हो सके। अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए भी निर्देश दिया गया है कि जो किसानों की समस्याएं हैं उस पर चर्चा की जा रही है, उसे सुना जा रहा है, क्योंकि लगातार जो किसान है वो धान न खरीदने की वजह से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और अब अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है ताकि उनकी समस्याओं को सुना जाए और समाधान किया जाए। मामला छत्तीसगढ़ के एमसीबी का है, जहां पर चिरमिरी लाहड़ी विश्वविद्यालय से पदोन्नति का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां विद्यालय में उच्च श्रेणी शिक्षक ने उपस्थित रजिस्टर में स्वयं को पदोन्नत कर दिया। वहीं विद्यालय प्रबंधक समिति ने शिक्षक को निलंबित भी कर दिया है। वहीं निलंबित शिक्षक भूख हड़ताल पर बैठ गए और तब विरोधी पार्टी इन पर आरोप लगाते हुए प्रताड़ित करने लगे। पर जो विद्यालय प्रबंधन और विदुर शर्मा, प्रिंसिपल विकास सिंह और एसपी सिंह द्वारा जो है लगाया गया है कि सील बनवा लिए, अपने से पदोन्नत कर लिए, ये सब आधार शून्य निरर्थक है। मैं हाई कोर्ट बिलासपुर में जो है केस दायर किया था, वहाँ से आदेश हुआ, तब तत्कालीन डीओ डीपीसी हुई, विधिवत और संचालक के यहाँ मार्गदर्शन के लिए पत्र गया और संचालक के निर्देश पर ये कार्यवाही प्रारंभ हुई। तब प्रबंध समिति के सचिव श्री घनश्याम मार्ग द्वारा जो है मुझे पदोन्नति हिंदी के पद पर व्याख्याता किया गया और उसका कार्यभार भी मैं ग्रहण कर लिया। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान किए जाने का आरोप लगाकर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। इसको लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत बीजेपी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। और सदन में गृह मंत्री भीमराव अंबेडकर का जो है पर दिए गए बयान से नाराज कांग्रेस ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वह इस बयान की निंदा करते हुए सूरजपुर के अग्रसेन चौक में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये अमित शाह का पुतला दहन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला के तत्वाधान में आज का पुतला दहन का कार्यक्रम था। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान के रचयिता जो है, ये अमित शाह आरएसएस की पाठशाला से पढ़े हैं, जहां पर मनु स्मृति नामक किताब से इनकी पढ़ाई हुई है और ये लोग मनुवादी लोग हैं, इसलिए इनको कभी भी संविधान पछता नहीं है और ये हमेशा समय समय पर भाजपा और आरएसएस के द्वारा संविधान की अवहेलना लगातार की जाती है और उसी तारतम्य में इन्होंने कल फिर वक्तव्य जिस तरीके से संसद में दिया है वो अशोभनीय है। ऐसा व्यक्ति जो संविधान की इज्जत नहीं कर रहा है, वो केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर बैठा हुआ है, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा यह पुतला दहन किया गया है। जिस तरह सदन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसी का हम निंदा करते हैं और उसी के विरोध में आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। स्कूली छात्रा की छत से गिरने और इलाज के दौरान मौत पर बने संशय से पर्दा उठा दिया गया है। आपको बता दें, आत्महत्या मामले में अपराध दर्ज हुआ था और इसी कड़ी में 3 स्कूली छात्राओं पर मामला दर्ज किया गया था। 9 दिसंबर को करिश्मा ठलाल ने 3 मंजिला भवन से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में प्रताड़ना करने का आरोप मृतका ने लगाया था और ये पूरा मामला कांकेर आवासीय प्रयास विद्यालय का बताया जा रहा है। 2024 को कुमारी करिश्मा ठलाल का प्रवासी छात्रावास से नीचे कूदकर मृत्यु कारित की थी, जिसका इलाज के दौरान मृतका की मृत्यु हो चुकी थी, जिस पर मर्ग सदर कायम मुजगहन थाने में 0 में किया गया था। बाद नंबरी कायमी थाना कोतवाली कांकेर में दर्ज किया गया।
जांच के बाद सुसाइड नोट एवं प्रकरण के गवाह घटनास्थल का मुआयना करने उपरांत प्रकरण में धारा 108(3)(5) BNSS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधि के साथ संघर्षरत बालिका के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जुडिशियल कोर्ट में आज दिनांक को पेश किया गया है। इसमें कितनी छात्राएं शामिल हैं? इसमें प्रकरण में विधि के साथ संघर्षरत 3 बालिका हैं। ये किस तरीके से उसको प्रताड़ित करती थी छात्रा को? एक सुसाइडल नोट में कुछ उनके बारे में टिक्का टिप्पणी लिखा हुआ था, जिसकी जब्ती कार्रवाई की गई है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसदों का विरोध देखने को मिला है। ऐसे में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस को इतिहास उठाकर देखना चाहिए कि किसने किसका अपमान किया है और इसी के साथ साथ हमारी सरकार कार्यकाल में हमेशा उनका सम्मान करने का काम सरकार ने किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के निर्माता भी थे, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि देश के पार्लियामेंट में उनका एक चित्र भी कांग्रेस सरकार ने नहीं लगाया है। वह सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इतिहास उठा के देखना चाहिए कि अंबेडकर जी का वास्तव में अपना अपमान किसने किया है। हमारी सरकार ने तो लगातार उनका सम्मान करने का प्रयास किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता भी थे, लेकिन दुर्भाग्य कि इस देश का जो पार्लियामेंट है वहाँ उनका चित्र तक कांग्रेस की सरकार ने लगाना आवश्यक नहीं समझी थी। वो सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जहाँ जन्म लिए, जहाँ शिक्षा लिए, जहाँ दीक्षा लिए, जहाँ उनका निर्माण हुआ, ऐसे 5 जगहों को पंच तीर्थ का नाम देकर वहाँ विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि आरंभ के विधायक गुरु खुशवंत नागिन बीजेपी प्रदेश के उपाध्यक्ष जो है और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मांगटेन ने बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन की संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक उत्तरी जांगड़े द्वारा अन्य विधायक उमेश पटेल, राम कुमार यादव और इसी के साथ चतुरी बंद कविता प्राण लहरे की उपस्थिति में बलौदा बाजार को आगजनी की घटना को कांग्रेस का शौर्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से ऐसा ही प्रदर्शन करने के लिए कहना छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराध के पीछे विशेषकर बनीदा बाजार अग्निकांड में कांग्रेस की भूमिका की आत्म स्वीकृति है। बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस अपराध की चिंता करने का दिखावा करती है। विधायक जी ने आप सबके बीच ये बातें सारे रखे हैं प्रदेश के, तो लगातार जो घटनाएं प्रदेश में घटी है, जब से सत्ता कांग्रेस के हाथ से गई है तब से आप देख रहे हैं कि कैसे वो बौखला गए हैं और बौखलाने के कारण कई जगहों पर अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों को, और उसके कारण से प्रदेश में ऐसी घटनाएं बढ़ी है। और बाद में वही कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपराध बढ़ गया ऐसे बयानबाजी करके पार्टी संगठन को कहें या सत्ता को कहें, वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, फंसाने की रीति तो किसकी है आप सब देख ही रहे हैं, किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि अपराध बढ़ रहा है और एक तरफ दूसरा अपराध करने वाला कांग्रेस पार्टी का नेता होता है, चाहे वो देवेंद्र यादव विधायक हो, चाहे एनएसवाई का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता। तो हर तरफ उन लोग हैं, सारे जितने भी अपराध हो रहे हैं सारे में उन्हीं लोग की संलिप्तता है। और रही बात वीडियो को एडिट करने में, तो लाइव वीडियो चला था, इसमें किसी प्रकार का कोई एडिट वाली बात नहीं है। सभी लोग को मालूम है, सभी लोग देख रहे हैं, उनके नेता भी वहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कोई एडिट नहीं है, जो सही है वो सारी चीजें सबके सामने है। और उन्होंने ऐसा बयान दिया है वो अशोभनीय है, बहुत गलत है और उनके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए। जी धन्यवाद भाई साहब आप सभी का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।